Hi friends, this is Jitesh Gadia, motivational speaker, trainer, coach. बहुत दिनों से आप लोगों के साथ बात करते हुए बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे कमेंट को देखते हुए आज आपके साथ बात करने वाला हूं कोरोना से, कोविड-19 की लड़ाई के बारे में। परसों मुझे पोरबंदर जाना हुआ। मुझे जो अनुभव हुआ, ऑल द वे 800 किलोमीटर कंटिन्यू, मैं कहीं पे भी ज्यादा ना रुकते हुए वापस अहमदाबाद आया। वहां मुझे कुछ तो अनुभव हुआ और बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि कुछ कोरोना के विषय में बोलना चाहिए। तो कल परसों का मेरा वो जर्नी था। जर्नी ने मुझे लगा कि अभी ये वक्त है, मुझे कुछ तो बोलना चाहिए। मैं इस लड़ाई को लड़ने का जो भी समझा हूं मेरे मन से, वो आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, पहले तो ये समझ लिया जाए कि ये कोरोना या कोविड-19 की जो लड़ाई हम सब मानव समाज के सामने आई है, ये पहली लड़ाई नहीं है। ये पहले समझने वाली बात है, क्योंकि इस लड़ाई को मेहरबानी करके मेरे वीडियो को पूरा पार्ट को आज देखिएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में मैं 2 पार्ट में आज बात करने वाला हूं। पिछले पार्ट में जो बात करने वाला हूं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात करने वाला हूं। क्या करें जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बूस्ट हो जाए, क्या करें जो आपको कोरोना छूते हुए निकल जाए, आपका कुछ ना हो, वो बात मैं आपसे करने वाला हूं पार्ट 2 में। मतलब इसी वीडियो में पिछले पार्ट में वो बात करने वाला हूं। दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने जो फील किया, बहुत दिनों से लोगों ने तो मुझे बोला था कि मैं कोरोना के विषय में कुछ बोलूं। मैं जहां तक मैं याद कर रहा हूं, डॉक्टर जतन का बहुत दिनों से मुझे व्हाट्सएप आ रहा था, सर इसके ऊपर कुछ बात किया जाए। मैं मेरे सारे डॉक्टर्स को बताऊंगा, आपका वीडियो उधर शेयर करूंगा, क्योंकि आज ये साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उनको थैंक यू बोलते हुए आज ये मौका है तो मैं आज बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस लड़ाई को हमें 2 पार्ट में लड़ना है, फिजिकली एंड मेंटली। लेकिन पहले तो यह समझना होगा कि ये लड़ाई पहली लड़ाई नहीं है जो मानव समाज के सामने आई है। बहुत सारी लड़ाइयां मानव समाज लड़ चुका है और वहां से और एक नई ऊर्जा के साथ उठा है। पहले पार्ट की बात करता हूं, कोरोना के लड़ने की पहला पार्ट है फिजिकली लड़ाई। वहां पे भी मैंने जो परसों एक्सपीरियंस किया और टीवी और न्यूज समाचार माध्यमों से कुछ समझ में आया, वहां पे हम फिजिकली बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं जिस तरह से लोग का पलायन हो रहा है, उनको जरूर कोई न कोई असुविधाएं होंगी, मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं सरकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा, उनका कुछ तो देखभाल किया जाए। वो है, होगा कुछ, उसको असुविधाएं होंगी, शायद खाने का या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर सरकार या सब लोग मिलकर उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। लेकिन पहली जो बात है, हम सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक से दूसरे के अंदर फैलने वाला जब बीमारी है तो हमें ये इसका पालन करना चाहिए। मैंने जो फील किया परसों मेरे 800 किलोमीटर के जर्नी में, वहां पे मुझे एक बात समझ में आई। अहमदाबाद शब्द सुनते ही लोग 3 मीटर दूर चले जाते थे, बाकी में ऐसा नहीं था। मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्या अहमदाबाद को छोड़ के कहीं पे नहीं है? तो हमें पहला समझना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना होगा। हमारी गवर्नमेंट, हमारे मेडिकल विभाग, आरोग्य का जो भी गाइडलाइन हो, उसको दृढ़ता से पालन किया जाए। ये हमारी फिजिकल लड़ाई है। फिजिकल तरीके से हमें इसी तरह लड़ना होगा जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं, यही करना होगा, और तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा पेशेंस ना रखते हुए, थोड़ा समझदारी ना दिखाते हुए, यहाँ पे वो फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो या बहुत सारा कोऑपरेशन हो, वहां पे हम नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपको असुविधाएं होगी,
लेकिन जिस तरह से पुलिस के साथ या मेडिकल लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, उनको कोऑपरेट करना हमारा ड्यूटी है, क्योंकि वो हम लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। हो सकता है उनके कोई तौर तरीकों में आपको पसंद ना हो, कहीं आपकी असुविधाओं को थोड़ा अनदेखा हो रहा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन उनके लिए भी पूरा देश है, कोई छोटी बात नहीं है। हमारे घर पे शादी होती है तो फिर भी 500,000 लोगों को मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और ज्यादातर मैंने देखा है कहीं ना कहीं खाने में एक आध सुविधा कम, एक आध चीज कम हो जाती है, या और कोई व्यवस्था में कहीं तो थोड़ा उधर उधर होता है। तो इतना बड़ा देश का बात है, गवर्नमेंट की ओर से कहीं थोड़ा अगर हो सकता है तो उसको हमें कोऑपरेट करना होगा। लेकिन ये लड़ाई तो हमें फिजिकली थोड़ा कोऑपरेशन से लड़नी होगी। आरोग्य विभाग या गवर्नमेंट या पुलिस जो भी व्यवस्था कर रही है उसको सपोर्ट करते हुए, उनके साथ सिंक्रोनाइज होते हुए हमें ये फिजिकली लड़ाई लड़नी होगी। मेरा जो बात है वो मेंटली ज्यादा है। मैं दूसरे टॉपिक में आता हूं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है, ये लड़ाई हमें मेंटली लड़नी है, और ये मेंटली लड़ाई के लिए हमें पहली बात समझनी होगी कि दुनिया में मानव समाज कितने युद्ध को झेल चुका है, कितनी नेचुरल कैलामिटी झेल चुका है। ऐसे बीमारियों का भी पहले नहीं आया क्या? बीमारियों का भी ऐसा क्लाइमेक्स ऑलरेडी बहुत बार मानव समाज झेल चुका है, वहां से खड़ा हुआ है। तो इस लड़ाई में भी हम लोग खड़े होंगे, इस लड़ाई में भी हम लोग खड़े होंगे। तो पहला हमें काम करना है, हमें होप बनानी है, हम और क्या करना है फिर? यही होना है दोस्तों। हमें हमारा जीवन को आगे का जीवन देखना है, हमें आगे का जीवन देखना है। आप कोई भी व्यवसाय में हो या कोई भी काम में हो या स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि एग्जाम्स कैंसिल हो रही है या डेट का अनसर्टेनिटी हो रहा है। इस मामलों में स्टूडेंट का भी माइंडसेट सही नहीं है। दोस्तों, हमारे सामने जो स्थिति आई है वो आने में हमारा रोल नहीं था, आने के बाद हम कैसे रिएक्ट करेंगे उसमें हमारा मेंटल रोल बहुत ही अहम इसका बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। इसे हमें समझना होगा। अगर हम मेंटली इसको सही तरह से रिस्पॉन्ड करना चूक गए, हम बहुत बड़ा लॉस करेंगे दोस्तों, हम बहुत बड़ा लॉस करेंगे, क्योंकि मेंटली हमें परिस्थितियों को जिस तरह से टैकल कर सकते हैं उसी तरह से करना होगा। पहला काम करना होगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा मतलब कोई दवाई लेनी होगी? नहीं, मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूं। जाने अनजाने में कोरोना या कोविड-19 का जो डर है, चाहे सोशल मीडिया से हो या लोगों से हो, कैसे भी हो, देखो एक चीज आपको समझना होगा, अब पूरी दुनिया विचारों का खेल से चल रही है। पूरी दुनिया विचारों का खेल से चल रही है। कुछ लोग कोई भी सब्जेक्ट को तो कोई भी विचार को लेके लोगों के सामने फेंकते हैं। अगर उस विचार में आप आ जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई साजिश हो रही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन नोइंगली और अननोइंगली यही हो रहा है। कुछ मेंटली सॉलिड लोग कोई विचार को फेंकेंगे, उस विचार को हमें से किस तरह से लेना, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों। आज मैं ये कितने 22 ये जब से लॉकडाउन है, लॉकडाउन से जब एक दिन का लॉकडाउन हुआ उससे पहले दिन मैं मुंबई था, तब से अहमदाबाद आया, लॉकडाउन से पालन करते हुए मेरे घर में ही था। परसों गवर्नमेंट परमिशन के साथ मैं 800 किलोमीटर का जर्नी करके आया। मैं जो वहां पे पहली बार मैं फील किया, हम लोग हमारे इम्यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में आज कैंसर को एक थोड़ा लाइलाज करके हम मानने लगे हैं ना। आपको मैं बता दूं, आपको हैरानी होगी, कैंसर डिटेक्ट होने के बाद बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, मान लो ये ठीक नहीं होने वाला है। ये मेंटल गेम की बात कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि मैं कैंसर के साथ भी बहुत सालों तक काम किया हूं, मेरा ये अनुभव भी रहा है। डॉक्टर, दवाई या सारी चीज एक तरफ और पेशेंट का मेंटल बिलीफ एक तरफ है,
कैंसर की लड़ाई में, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। और मेरा यह दृढ़ मानना है कि कैंसर में जितने भी लोग बीमारियों का सामना ना करते हुए अगर वो अपनी जान से गए हैं, उसमें ज्यादातर लोगों का यही था, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, उनके न्यूरॉन्स ने ये हार मान ली थी कि मैं अभी शायद नहीं बचूंगा। और आज भी हमारा एनवायरनमेंट भी, आज का भी, अभी भी, आज जब आपसे बात कर रहा हूं उस समय भी हमारा मेंटल एनवायरनमेंट इस तरह से बना हुआ है कि कैंसर आते ही हम लोग, सब लोग थोड़ा उसको अलग फीलिंग देने लगते हैं और उस फीलिंग से हमारी इम्यूनिटी नीचे 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 जाती रहती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं ये कोरोना या कोविड-19 का उस तरह का भय नहीं होना चाहिए, उस तरह का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी आपको तब तक, कोई भी चीज आपको तब तक नहीं मार पाएगी जब तक आप खुद ना मान लो, खुद ना मान लो। तो ये मेंटल लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। मेंटल लड़ाई में हमें अपने विचारों का थोड़ा देखना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्या करें जो इसका मिनिमम इंपैक्ट हमारे ऊपर आए। क्योंकि आज टीवी खोलो, कोरोना आएगा, कहीं पे भी जाओ। मैं फिजिकली पार्ट खत्म कर चुका हूं तो उसको अदरवाइज ना ले कोई भी। फिजिकली जो करना है वो करना ही है। गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन हो, हेल्थ का जो भी गाइडलाइन हो, फिजिकल पार्ट में बोल चुका हूं, तो उसको, ये मेंटल पार्ट को अदरवाइज ना करे कोई। लेकिन मेंटली हमें इसको एनर्जी ना देते हुए हमारा, क्योंकि आप एनर्जी नहीं देंगे तो छोड़िए, आप न्यूट्रल भी रहेंगे ना तभी आपका इम्यूनिटी वीक होगा। क्योंकि जाने अनजाने में हमारे ऊपर जो पूरे दिन चल रहा है, कहीं पे भी आप किसी से भी फोन पे आएगा तो भी यही होगा, कितने केस आए, अरे आप जान के क्या करोगे, कितने केस आए, अगल के बगल में गांव में आया, उधर आया, वो मर गया, ये हो गया, ऐसी चीजों को आप सुन सुन के विचार के माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हो। आप अपनी इम्यूनिटी को वीक ना होने दो। अगर आप कोई भी चीज को ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो ये हुआ, आप अब विचार के लेवल पे इम्यूनिटी को 0 पे रखे हुए, ना माइनस नहीं होने दे रहे हो। लेकिन अभी मैं बात करूंगा प्लस करने का। आपको इम्यूनिटी प्लस करनी है ना? यस दोस्तों, प्लस करने का। प्लस करने के लिए हमें समझना होगा सबकॉन्शियस माइंड का और न्यूरॉन्स का नेचर। हमें सबकॉन्शियस माइंड एंड न्यूरॉन्स का नेचर समझना होगा। हम चीजें तभी करते हैं जब हमें बड़ा बेनिफिट हो या बड़ा लॉस हो, या गेन हो या पेन हो। इस गेम को थोड़ा समझें। यहां पे आने वाले जीवन में आप क्या चाहते हैं, उसका कुछ प्रोग्रामिंग किया जाए। आने वाले जीवन में क्या चाहते हैं, आपके पास कोई रोड मैप है क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग में गोल, ड्रीम, विजन, पर्पस, ये सारी बातें की है। ट्रेनिंग के दौरान लोग एक्साइट भी होते हैं, घर जाके उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं। ज्यादातर ऐसा मेरा अनुभव रहा है। ये मौका है, आपको एक पंथ दो काज हो जाएगा। आप कोरोना की लड़ाई को भी मेंटली जीत जाओगे और आपका जीवन का बड़ा पर्पस भी हो जाएगा। आपको अपने न्यूरॉन्स, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है आगे का जीवन में मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि आज हम ये भूल चुके हैं कि क्या ये कोरोना से फिर आगे कुछ जीवन नहीं है क्या? जीवन तो है, तो वो जीवन मैं कैसा चाहता हूं उसका आज थोड़ा प्रिंट बनाया जाए। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा शरीर ऐसा ही चलेगा कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज माई गेन एंड व्हाट इज माई पेन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में लड़की की शादी करना, लड़के की बात अलग है, लड़की की बात अलग है। लड़की की शादी करना ये फादर का ड्रीम है कि नहीं है? यस दोस्तों, ड्रीम है। अगर लड़की की उम्र शादी की हो जाए तो लड़की का फादर का एक ड्रीम रहता है, एक गेन रहता है कि मेरी लड़की की शानदार शादी करनी है, उसका शानदार, मुझे दुनिया का बेस्ट लड़का चाहिए उनके लिए, और उनके लिए उनका एक्टिविटी लग जाता है, वो काम पे लग जाता है। और आपको क्या लगता है ये गेन की वजह से उनकी शादी हो जाती है लड़के की? नहीं दोस्तों, पेन भी साथ में है। पेन भी साथ में है। क्या पेन है? लड़की की उम्र शादी की हो गई तो शादी करना ये गेन है, लेकिन एक उम्र निकल जाएगी
फिर सही लड़का ढूंढना मुश्किल है। ये पेन है, ये पेन है। और ये पेन की वजह से शादी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाप की नींद हराम हो जाती है और वो ऐसा ऐसे सगे संबंधियों को कॉल करना मिलना चालू करता है कि उनका एक पेन रहता है, उनका फियर रहता है कि अगर ये टाइम पे शादी नहीं हुई तो फिर अच्छा लड़का उनको नहीं मिलेगा। बस मैं यही बात मेरे और आपके जीवन में जोड़ना चाहता हूं कि अभी अभी आज का दिन है, आने वाले समय में ये कोविड की लड़ाई कैसे चलेगी, क्या रूप रंग होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, हमारा काम है उसको साकार करना। लेकिन हमारा दूसरा काम है हम हमारे जीवन को, आगे के जीवन को देखना चालू करें। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, सबको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, आप 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, आपका जितना दिमाग काम करे उतना एक प्रोजेक्ट बनाइए, उतना एक प्रोजेक्ट तो बनाइए कि ये अभी आज के बाद का मेरा जीवन में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये खुशी चाहिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं। अच्छे रिश्ते मतलब क्या? खुशी मतलब कैसे खुशी मिलेगी? खुशी तो एक कप चाय पीने भी मिल जाएगी, ये बात नहीं कर रहा हूं। आप कुछ प्रोजेक्ट बनाइए जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, जो आप जिनको आप सक्सेस माने हुए हैं। ऐसे चीजों के प्रोजेक्ट का ये समय है दोस्तों। अगर ऐसे प्रोजेक्ट आप बना पाते हैं आपके जीवन का, मान लो कोई मुझे फोन से बात कर रहा था बच्चों के बारे में कि बच्चों का एग्जाम अभी गया है, बच्चों का एग्जाम अभी गया है तो उसके अनसर्टेनिटी चल रहा है, तो क्या करें? अरे भाई, आपका एग्जाम का डेट चेंज हो रहा है या तो क्या होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन आप क्या एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? फिर आपका जीवन में वो वैल्यूएटेड कब होगा? फिर आपका एक पढ़ाई ये ओनली एग्जाम के इर्द गिर्द है क्या? आप जीवन के एंड पर्पस तक सोचिए। स्टूडेंट को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप अपने, ये सबसे बेहतरीन मौका है, आप बिना डिस्टर्बेंस अपने लाइफ को एक बेहतर कर सकते हैं। एडवर्सिटी जरूर है लेकिन यहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आप उस एंगल में सोचना चालू करिए जो आपके हाथ में है, उस एंगल में सोचना बंद कर दिए जो आपके हाथ में नहीं है। उस एंगल में सोचना चालू करिए कि मैं क्या कर सकता हूं। मान लो अभी नीट का एग्जाम है या आईआईटी का होगा या जी होगा या पीएफटी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना, उसका डेट मालूम नहीं है ना, तो डेट मालूम नहीं है, ये प्लस है कि माइनस है? मेरे हिसाब से प्लस है। डेट एक डेट था वो मालूम था, वहां तक तो नहीं होगी ये तो मालूम है, उससे बाद होगी। मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है क्या एग्जामिनेशन का तैयार करने का? क्या आप एग्जामिनेशन की तैयारी इस तरह से कर रहे थे कि डेट गई मैं भूल जाना चाहता हूं सब? फिर तो मैं आपसे क्या बात करूं। तो बच्चों के लिए भी यही बात है कि अभी आपके हाथ में है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। मैं कल कहीं कोई तो चैनल में देख रहा था, अगले साल का क्या होगा, जर्नलिस्ट को भी क्या बोलूं मैं, वो जर्नलिस्ट पूछ रहा था अगले साल का एग्जाम का डेट का क्या चल रहा है। अरे भाई, अभी जो चल रहा है उसको चलने दो ना, जो हमारे हाथ में है उसको चलने दो ना। अगले साल मतलब ये जून की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे जून की। क्या अजीब लोग हैं। हम लोगों को देखना है हमारे हाथ में क्या है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके ऊपर जब फोकस करेंगे, हमारे लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे लाइफ का पर्पस, विजन, उसके ऊपर काम करेंगे। हमें लाइफ में क्या चाहिए उसके ऊपर जब काम करेंगे, न्यूरॉन्स को, सबकॉन्शियस को एक पर्पस मिल जाएगा, उनको एक पर्पस मिल जाएगा। यकीन मानिए, कोविड-19 कोरोना तो ठीक है, आपको कोई भी डिजीज कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि आपके न्यूरॉन्स के पास, आपके सबकॉन्शियस के पास पर्पस है। तो मेहरबानी करके आपका अपना इम्यूनिटी बढ़ाना आसान है, आसान है। बस ये फ्री टाइम में जो आपके हाथ में है उसको यूज करते हुए एक बड़ा सा पर्पस बनाइए, एक बड़ा सा पर्पस बनाइए। स्टूडेंट है, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, जो भी है, आप अपने लाइफ को एक बार रीराइट तो करिए। 12वीं में है, ठीक है, 12वीं में है तो आगे का जीवन है ना, तो 12वीं में है तो 12वीं के बाद क्या, उसको थोड़ा रीराइट तो करिए, कागज के ऊपर रीराइट तो करिए। आप बिजनेस में है तो रीराइट तो करिए। आप क्या बिजनेस में यही देखेंगे कि आने वाले समय में बिजनेस का ये लॉकडाउन खत्म होगा, फिर बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का माइनस ही देखेंगे, प्लस नहीं देखेंगे? मैं तो प्लस भी देख रहा हूं दोस्तों। क्या प्लस देख रहा हूं? अगर डोनाल्ड ट्रंप को मैं कोट करके बोलूं
कि उनका कहना है कि चाइना का कोई तो रोल है इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को कोट कर रहा हूं, उसका कोटिंग है कि चाइना का कोई तो रोल है। आप क्या देखते हो फिर? अगर चाइना का कोई भी रोल है तो दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसके पास है? इंडिया के पास है दोस्तों। क्योंकि जब अगर कहीं चाइना का रोल कहीं पे भी निकला या डाउटफुल भी निकला तो बिजनेस किस तरफ जाएंगे? बड़े बड़े जायंट किस तरफ जाएंगे? उनके लिए एक ही होप है, इंडिया। ये पॉजिटिवली देख सकते हैं हम क्या? तो दोस्तों, आपके साथ हाथ में क्या है? मेंटल गेम में यही बात बड़ी बात है, आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग मुझे फोन पे बात करते रहते हैं, अभी मैं थक गया हूं, मैं कंटाल गया हूं, पूरे दिन घर में रहना। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में जो चीज नहीं है उसके ऊपर क्यों एनर्जी देना? क्यों एनर्जी देना? वहीं पे एनर्जी दो जो आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग सरकार को एडवाइस करने में लगे हुए, खाली घर पे। सरकार को कॉल करके एडवाइस नहीं दे रहे, सरकार को कॉल करके एडवाइस नहीं दे रहे, खाली घर पे घर घर में बोल रहे हैं कि सरकार को यह करना चाहिए। वो आपका विषय है क्या? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। वहां से आपका एनर्जी बूस्ट होगा क्या? आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा क्या? आपका जीवन में कोई बेहतरी होगा क्या? हम जाने अनजाने में हमारे विचार को ध्यान न रखते हुए हमारी इम्यूनिटी को कोरोना से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए मजबूत नहीं कर रहे। अगर हम अपने एक विचार को जो हमारे हाथ में है उसके ऊपर अगर बात किया जाए, पूरे दिन उसी के ऊपर चर्चा की जाए, फिर तो मेरा वही सेंटेंस बार बार हर वीडियो में आएगा, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, रहिए नहीं तो कहां जाइए। ये सेंटेंस को जीवन मंत्र बनाना होगा हमें। तो हमारे हाथ में है उसी के ऊपर बात होगी, हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर बात नहीं होगी। क्या मतलब है ऐसी बातों का? कोई मतलब नहीं है। हमारे हाथ में क्या है उसके ऊपर प्लानिंग किया जाए, उसको न्यूरॉन्स को, मेंटल सबकॉन्शियस को ऐसे विचार दिए जाए जहां से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी सर। और ये मेरा दावा है, किसी को भी कोई भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, अगर वो मन से, सच्चे मन से 200, 500, 1000, 2000 करोड़ जो भी उनके मन में फिगर फिट होता है, उतना वो न्यूरॉन्स के लेवल पे ड्रीम का प्रोजेक्ट कर सकता है। उनके न्यूरॉन्स उस प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाएंगे, बीमारी साइड हो जाएगी। यहां तक आपका इम्यूनिटी अपने घर में बैठे बैठे बूस्ट हो सकता है। फिर अपने घर पे बैठे बैठे इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। र्यूमर को, अफवाहों को, चीजों को मत लीजिए अपने माइंड में। कोरोना में कुछ लोग, बहुत सारे लोग भी परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग जान भी जा रहे हैं, उसको अपने माइंड से मत लीजिए। अपने माइंड को ऐसा खोराक मत दीजिए। हाँ, फिजिकली जो करना है वो तो करना ही है। कोरोना की लड़ाई में लड़ने के लिए गवर्नमेंट, मेडिकल विभाग का जो भी सूचना है उसको 100% पालन करना है। लेकिन मेंटली तो केवल पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात होगी। सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, ऐसे लोगों के बगल में खड़े भी नहीं रहेंगे जो पॉसिबिलिटीज की बात नहीं करता है। वो ऐसी बात करता है, क्या होगा, नौकरी। ऐसे लोगों को बोलना मुझे इमरजेंसी है, मुझे भागना, यहां से मुझे जाना है, ऐसे लोगों के साथ में खड़े मत रहिए। क्योंकि यही हमारा अभी का कर्तव्य है और ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये अगर हमने नहीं किया, हम बहुत बड़ी लड़ाई बिना लड़े ही हार जाएंगे दोस्तों। तो आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था कि आप अभी के समय में फिजिकली कोरोना की लड़ाई को लड़िए, लेकिन मेंटली जो आपके हाथ में है वही विचार करेंगे, वही बात करेंगे, वही सोचेंगे और आपके जीवन में आज से आगे का जीवन में क्या, उसके प्रोजेक्ट के काम में लग जाएंगे। आपके न्यूरॉन्स बिजी हो जाएंगे आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपके शानदार सक्सेस के लिए। और उनके पास, आपके न्यूरॉन्स के पास, आपके सबकॉन्शियस के पास बीमारी के लिए टाइम भी नहीं रहेगा। जब ये नहीं रहेगा तो आपके अगल बगल से वायरस निकल के चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं किया, हम इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा काम, 1 रुपया भी खर्च किए बिना इम्यूनिटी को शानदार करने का काम हम मिस कर जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे आपसे यही बात करनी थी। कल एक और टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फेसबुक पेज को जरूर शेयर करना, और शाम तक, रात तक यूट्यूब में भी ये बेटर ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ, एडिटिंग के साथ आ जाएगा। वहां पे भी आप जितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल बटन को हिट करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। और यूट्यूब में पूरा वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में भी इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।